Hello everyone, this is Alok, class 10th maths. Here we in the equation in 2 variables NCERT. Today we discuss exercise 3.3 question number 2 का पार्ट 1 बेटा। पार्ट 1 में बोलता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 40 kilometers in 2 hours. ऋतु स्पीड फिर से लेट करो बेटा, लेट ऋतु स्पीड क्या बोला? ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, इसको करना पड़ेगा ना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? लेट कर लोगे y किलोमीटर पर आवर। ये बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो बेटा देखो इसमें क्या बोल रहा है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km upstream 4 km in 2 hours। देखो बेटा स्पीड इक्वल क्या होता है? टाइम इनटू डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर बेटा? तो स्पीड क्या है? क्या बोला? स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर। मींस 20 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है? 2 आवर्स। इक्वल टू क्या बोल रहा है? ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन बेटा पहले तो समझो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। कोई देखो बेटा, कोई मान लो रिवर है, रिवर में क्या होता है? एक होता है स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? उसका धार। मान लो रिवर का जो फ्लो है इस साइड है, रिवर का फ्लो इस साइड है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? अप स्ट्रीम। कोई रिवर है बेटा, कोई भी रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, कोई भी रिवर। क्लियर है? तो जब हम फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे मीन्स मान चलो हम किसी बोट में बैठे हैं और हमको उधर ही जाना है जिधर फ्लो जा रहा है। क्लियर है? उसमें जब जाते हैं तो डेट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। क्या कहता है? वो होता है डाउन स्ट्रीम। और जो फ्लो के अगेंस्ट में जब हम जाएंगे क्या होता है? वो अप स्ट्रीम। क्लियर बेटा? तो बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम, तो हम फ्लो के अगेंस्ट में जाएंगे तो मतलब देखो मान चलो रिवर का फ्लो इस साइड है और हमको इस साइड जाना है, मीन्स हम फ्लो के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो वो क्या होता है? अप स्ट्रीम। जब हम फ्लो जिधर फ्लो है उधर हम सेम उसी साइड में हमारा बोट जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम। क्लियर बेटा? तो बोल रहा है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है बेटा? तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम मींस क्या हो जाएगा? मींस जो ऋतु का स्पीड है वो और जो स्ट्रीम जो रिवर का फ्लो है दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर बेटा? जो ऋतु मतलब ऋतु जो जा रही है, ऋतु का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, मतलब वाटर में जो ऋतु का स्पीड है वो x है, और जो रिवर का फ्लो क्या है? वो y है। स्ट्रीम का जो फ्लो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? y है। तो मींस जब हम जिधर रिवर फ्लो हो रहा है, उसी साइड हम भी जा रहे हैं, मींस ये क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। क्यों? दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा बेटा। क्लियर है? क्योंकि आपका फ्लो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। क्लियर है? जैसे आप बोलते हैं ना बेटा, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं जैसे सड़क पे साइकिल चलाते हैं या साइकिल में भी आप जब छोटे होंगे तो साइकिल चलाते थे, तो जहाँ स्लोप होता है, मीन ढलान जो होता है, हम साइकिल उसमें हमको हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि जिधर हम जा रहे होते हैं उसी साइड स्लोप होता है। बट जब अगेंस्ट में
मीन्स उस स्लोप के अगेंस्ट आप जो ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हमको ज्यादा मोर ताकत लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्लोप आपको पीछे क्यों ढकेलता है और आपको ऊपर क्यों चढ़ना होता है। सेम इसमें भी जब फ्लो होता है, जो फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है वो मान लीजिए स्लोप है, मीन्स आपको फ्लो क्या कर रहा है, इजी, आपको इजी ले जा रहा है, मीन्स फ्लो और आपका स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। इसमें रिव्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको अच्छे से अरेंज करोगे तो ये लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको अच्छे से जब अरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब फर्दर क्या बोलता है आगे, फाइंड हर स्पीड ऑफ गोइंग इन स्टील वाटर एंड, फिर बोला एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये 4 अप स्ट्रीम तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 4 किलोमीटर कितना में करती है अप स्ट्रीम 2 आवर्स में। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस क्या वाई क्यों हुआ, क्योंकि ये अप स्ट्रीम है बेटा। देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। बेटा डाउन स्ट्रीम में मतलब हम फ्लो जिस साइड है रिवर का उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्पीड है, देखो हमारा जो स्पीड है और जो रिवर का स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। क्यों? कि रिवर आपका जो फ्लो है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आपका हेल्प करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। अप स्ट्रीम में क्या है, आपको फ्लो अगेंस्ट कर रहा है, मतलब उसका फ्लो आपका उसके बिल्कुल अगेंस्ट में, मीन्स आप ऊपर जाना चाहते हैं, फ्लो आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा, मीन्स आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम कंडीशन है ना बेटा, डाउन स्ट्रीम में ये है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2 × 2 2 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो तुरंत सॉल्व कर लो बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये सॉरी ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 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 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 2। तो 2 × 2 = 4, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू पुट कर लो किसी में, y की वैल्यू उसमें पुट कर लो, तो y की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ऋतु का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है बेटा आपका, स्ट्रीम है बेटा, वो स्ट्रीम लिखते हैं क्या, स्ट्रीम ना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना बिल्कुल। ये इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस सिलेबस को, इसमें ये सब चीजों को नहीं हटाया उसने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हटा दिया सिलेबस से, लेकिन इसको नहीं हटाया। इसका एक एग्जांपल नंबर 19 है बोर्ड वाला, वो भी अच्छे से कर लेना। एग्जांपल नंबर 90, ये क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, चलिए नोट कर लेना आप। सेकंड एंड थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट देखो बेटा क्या है। सेकेंड पार्ट में बोलता है 2 men and 5 men, 2 men and 5 men दिया है, 2 men and 5 men can together finish and laboratory work। बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम।
वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है ये। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? देखिए क्या दिया है, 2 men and 5 men can together finish and in poultry work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also take by one man alone. One man alone. भाई इसमें आप क्या करना है बेटा, let one woman finish this work in X day. Clear बेटा? Let women finish this work X day, and let one man finish this work in Y day. डेज लिख देना, डेज। क्लियर बेटा? फर्दर क्या बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, देखो बेटा, एक वुमेन किसी काम को कितना एक्स डे में कंप्लीट करती है, ठीक है? तो एक दिन में कितना काम करेगी, मतलब क्या लिखेंगे इसको, देखो part of work done by one woman in a day, 1/x हो जाएगा बेटा। देखो कोई वुमेन है, कोई वुमेन क्या कर रही है, किसी काम को कितना एक्स डे में कंप्लीट कर रही है, एक वुमेन वन वुमेन फिनिश दिस वर्क इन एक्स डे। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन ए डे मींस एक जो ये वन वुमेन है, एक दिन में कितना काम करेगी भाई, किसी एक काम को कितना, एक वुमेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, एक्स डेज में। तो एक वुमेन वन डे में कितना काम करेगी, 1/x, क्या काम करेगी, 1/x वर्क करेगी बेटा। और सेम ऐसे क्या हो जाएगा, सेम ऐसे क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन ए डे इक्वल क्या हो जाएगा, 1/y। क्लियर बेटा? आप देखिए क्या हो रहा है, आप बोल रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो 2 वुमेन का क्या हो जाएगा बेटा, 2 वुमेन में क्या हो जाएगा, 2/x, 2 मैन मींस 2/x, और 2 कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक काम को 4 डेज में, ये 4 मल्टीप्लाई प्लस कितने मेन है, 2 वुमेन एंड 5 मैन मींस 5/y। और ये भी कितने दिन में काम, 4 दिन काम करते हैं, तो एक काम खत्म कर देते हैं। क्लियर है बेटा? समझने का कोशिश करना है, इसमें बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है। आपको सबसे पहले लेट करना है कि वन वुमेन फिनिश दिस वर्क इन एक्स डे मींस एक वुमेन किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है और वन में किसी वर्क को वाई डेज में कंप्लीट करता है। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन मींस एक वुमेन के द्वारा एक दिन में कितना काम करेगी, एक डे में पूरा काम करती है, एक दिन में कितना करेगी, 1/x पार्ट करेगी उसका। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, वन मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। अब बोल रहा है कि 2 men and 5 men can together finish and better work in 4 days। बेटा क्या करता काम, तो ये क्या है, ये वर्क है बेटा, ये वर्क है, ठीक है। एक वर्क को 2 औरत, 2 women and 5 men, क्लियर है? तो एक वुमेन कितना दिन में काम कर रही थी, एक दिन में 1/x, तो 2 men 2/x काम करेंगे कितने दिन, 4 डेज काम करेंगी। और 5 एक आदमी वन डे में कितना वर्क कर रहा था, 1/y, तो 5 आदमी कितना वर्क करेंगे, सिंपल सा बात है, एक दिन में एक आदमी 1/y वर्क कर रहा है, तो 5 आदमी कितना वर्क करेंगे, 5 × 1/y लिखते हैं ना बेटा, तो 5/y हो गया। और कितने दिन